अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। मैथमेटिकल मेथड का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ग्रुप्स। इससे पहले हमने डेफिनेशंस और एक थ्योरम किया। आज हमने एग्जांपल्स स्टार्ट करनी है। हमारी एग्जांपल नंबर 1 है कंसीडर द सेट जी इज इक्वल टू 1 और -1। उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है जी, उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स है 1 और -1। इसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन का। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन का। जब उस बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम कहेंगे ये हमारा जी जो सा ये हमारे पास ग्रुप है। वो कैसे ग्रुप है? हाँ, ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक होती है क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। जब ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं ग्रुप। आए इसके ऊपर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके देखें। एक और बात इसमें आप याद रखें, देखें उसमें हमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए, मतलब फाइनाइट हमें उन्होंने मेंशन किए हुए कि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है। जब इस तरह के एलिमेंट्स हों, मतलब फाइनाइट नंबर्स हमारे पास किसी सेट में मौजूद हो, तो हम उसके लिए ज़्यादातर कैलेस टेबल यूज़ करते हैं। देखें कैलेस टेबल इस तरह बनता है। हमारे पास फाइनाइट नंबर दिए हुए थे तो ये टेबल हमने बना लिया। अंडर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लिख लिया और यहाँ पर हमने लिख लिया 1 और -1 ग्रुप की ही वैल्यूज़ लिख ली। फिर यही वैल्यूज़ हमने इधर साइड पे लिख लेनी है। 1 -1 एक दफ़ा हमने ऊपर लिख लेनी, एक दफ़ा हमने साइड पे लिख लेनी। अब उन्होंने हमें कहा हुआ था कि हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ फाइंड करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को -1 से किया तो -1 आ गया, जब -1 को 1 से किया तो -1 आ गया, -1 को -1 से किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, कैलेस टेबल ऐसे बनता है। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जब हम 2 एलिमेंट्स को या 2 नंबर्स को ग्रुप के आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब ग्रुप में ही आ जाए। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। मतलब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर गया। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। जब हम देखें हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जवाब ग्रुप में ही आया। अगर हम ऐसे ही 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, ए, बी और सी को मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब भी हमारे पास ग्रुप में ही आएगा। इसका क्या मतलब है? जब क्लियर होल्ड कर सकती है तो ऑटोमेटिक एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर जाता है। अब पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करगी, दूसरी भी करगी, मतलब क्लियर भी होल्ड करगी, एसोसिएटिव भी होल्ड करगी। अब इस टेबल में आइडेंटिटी ढूंढने के लिए हम देखेंगे कि जब हम इस रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई, इस रो को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने देखना हमारी ये वाली रो कहाँ पे बन रही है, तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। देखें 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारी ऊपर वाली रो सेम नीचे वाली रो बन गई है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये दोनों सेम रो है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ये 1 होगा। -1 को भी देख लेते। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आ गया, -1 को -1 से करवाया तो 1 आ gया। ये ऊपर वाली रो जैसी नहीं बन रही, ये वाली रो बन रही है, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। हमने ये देखना होता है सिर्फ कि जब हम इस वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी नंबर से तो हमने देखना है कि ये वाली रो हमारी कौन से नंबर पर बन रही है। अगर इधर और भी ज़्यादा नंबर्स होते 2, 3, 4, 5 तो हमने देखना था हमारी ये वाली रो कौन से नंबर पे बन रही है। जिस नंबर पे सेम यही वाली रो बनेगी वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब हमारी तीसरी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने इन्वर्स देखना है कि हमारा इन्वर्स किधर बन रहा है। ऐसे 2 एलिमेंट्स जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आइडेंटिटी आंसर आ रहा हो। ठीक है, अब वो हमने देखने हैं वो कौन कौन से हैं। इन्वर्स देखने के लिए अब हमारे पास अगर 1 है तो -1 का इन्वर्स भी होल्ड करना चाहिए ग्रुप में। अगर 5 है तो -5 भी होल्ड करना चाहिए ग्रुप में। ठीक है, हमने ये चीज़ें देखना है। अब हमारे पास इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और -1। इसका मतलब हमारे पास 1 का भी इन्वर्स होल्ड करना चाहिए और -1 का भी होल्ड करना चाहिए। अगर 1 का है -1 का नहीं है तो ये ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, हर एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप में मौजूद होना चाहिए। 1 का देखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट किधर आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 होता है हमेशा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसका क्या मतलब है? 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होगा। 1 आ गया ना। अब -1 को देखते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आ गया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? 1 का
इन्वर्स 1 ही है, -1 का इन्वर्स -1 ही है। हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई इन्वर्स वाली। 1 का इन्वर्स 1 ही आया है और -1 का इन्वर्स -1 ही आया। इस सेट जी ने चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये प्रूव कर दिया जो उन्होंने एग्जाम्पल में हमसे पूछा था। देखिए उन्होंने ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व की कि उन्होंने हमें ये सेट दिया हुआ था, इसको कहा हुआ था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप शो करके दिखाया, जो कि हमने कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, हमारे पास पेयर्स हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने अंडर एडिशन ग्रुप शो करवाना है। आए इन्हें प्रूव करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा सेट हमारा ग्रुप है। पहला सेट है हमारा इंटीजर्स का, अंडर एडिशन हमने इसको ग्रुप शो करना है। अब इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, +-1, ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। इसमें क्लियर लॉ होल्ड करता है, अगर हम दो कोई से अभी एलिमेंट्स उठाएं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 1 ले लें और 2 ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर 2 आएगा, तो ये हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव लॉ जब क्लियर लॉ होल्ड करता है तो जाहिर सी बात है एसोसिएटिव में भी हमने वही काम करना होता है। सॉरी ये एडिशन का था, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, तो वो इसके अंदर होल्ड करता है। तो जब हम कोई से भी इंटीजर्स उठाएं, अंदर से एलिमेंट्स उठाएं, तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ग्रुप में ही आएगा। इधर करके देख लेते हैं, हम एक 5 लेते हैं, a+2 ले लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा, और इनको प्लस करें 3 और 5 8 आ गया, दोनों का आंसर सेम आ गया 8। तो इसका क्या मतलब है, ये होल्ड करता है इसके अंदर। अब आइडेंटिटी देखना है, 0 हमारे पास आइडेंटिटी है एडिशन में, तो अगर 0 के अंदर कोई सा भी नंबर ऐड करें या तो हमारे पास क्या आएगा, वो खुद नंबर ही आ जाएगा। 0 + 9 = 9 + 0 करें तो हमारे पास 9 ही आ गया। अब इन्वर्स देखना, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसका उलट बीच में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अगर 3 है तो इंटीजर्स +- दोनों वाले होते हैं, तो -3 आ जाएगा। अगर 4 है तो -4 ले लेंगे। 3 + -3 इनको जब ऐड करेंगे, 3 + ये -3 था, -3 = 3 - 3 = हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इन्वर्स है। इसमें पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वर्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास अंडर एडिशन ग्रुप है। अब नेक्स्ट देखें, हमने अंडर एडिशन रैशनल नंबर्स को ग्रुप शो करना है। क्लियर लॉ तो होल्ड करता है, आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स इसमें से उठा लें, बिलोंग करवा लें, कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठा लें तो उनको ऐड करें तो हमारे पास जवाब रैशनल नंबर में ही आएगा। 1 + 2 कर लें, +1/3 कर लें, इनको ऐड करें, 5/6 हमारे पास रैशनल नंबर में होता है। ठीक है, तो क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। आप कोई से भी नंबर्स उठा लें, इनको इसके अंदर ऐड करें, ये 1/3 ले लें, 2/3, 5/3, जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो रैशनल नंबर में ही लाई करेगा। तो हमारे पास क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब आइडेंटिटी देखते हैं। 0 हमारे पास आइडेंटिटी है, 1/3 ले लें, कोई सा भी नंबर ले लें, उसको जब 0 में ऐड करें तो हमारे पास 1/3 ही आएगा, मतलब वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। आगे इन्वर्स देखें, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, 1/2 ले लें, तो इसका इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होता है। 1 - 1/2 भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो देखें 1/3 हमने लिया है, प्लस -1/3 लिया है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1/3, ये साइन चेंज कर लेगा, -1/3 कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स है। अगर 1/3 है तो उसका -1/3 भी इन्वर्स भी होल्ड करता है। इसकी भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है। नेक्स्ट देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, आयोटा वाले होते हैं, x + i या a + i, ये 2 फॉर्म ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। क्लियर लॉ a + b, हम कोई से भी 2 नंबर्स ले उनको ऐड करें तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही लाई करता होगा। अगर क्लियर लॉ होल्ड करता है तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें। अब देखें, आप कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं, a + i ले लें, या एक तरफ a + i ले लें, दूसरी तरफ x + i ले लें, इसको a कह दें या इसको b कह दें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे कोई सा भी हमारे पास नंबर आएगा, सिंपल नंबर अलहदा हो जाएंगे, आयोटा वाले अलहदा हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लाई कर रहा है। ऐसे ही आपने
एसोसिएटिव लॉ में करना है ए बी ये ले लें, सी कोई सी भी वैल्यू ले लें, ए प्लस आयोटा सी ले लें, तो उनको जब प्लस करेंगे ना, ऐड करेंगे इधर वाली साइड को भी इधर वाली साइड को, आंसर सेम आ जाएंगे। मेथड ज़रा मतलब लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी, देखिए ज़ीरो हमारे पास आइडेंटिटी है, ज़ीरो के अंदर कोई सी भी वैल्यू ऐड कर लें आप तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो खुद वैल्यू ही आ जाएगी। तो आइडेंटिटी भी होल्ड करता है। इन्वर्स देखें इसका, ए प्लस आयोटा बी प्लस, साइन चेंज होता है इन्वर्स में, अगर ए प्लस आयोटा बी है तो हमारे पास माइनस ए माइनस आयोटा बी भी मौजूद होगा। ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी, इसके बाहर माइनस होना था, अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस को तो ऐसे वैल्यू बनेगी। अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना तो ब्रैकेट लगा के अंदर प्लस ही रहने दे, माइनस बाहर ही रहने दे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे इन्वर्स भी होल्ड करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स को हमने शो करना है अंडर एडिशन के ये ग्रुप है कि नहीं, के लिए ये लॉ होल्ड करता है। रियल नंबर में से आप कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेते तो वो बिलोंग करते होंगे रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स जो आ जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ अगर ये लॉ होल्ड करता है तो जाहिर सी बात है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, सेम ही काम होता है दोनों में। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारा रियल नंबर में ही मौजूद होगा। ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी है, इसके अंदर कोई सा भी नंबर ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। इन्वर्स देखें 5/2 है प्लस फिर -5/2 भी इन्वर्स भी इसका मौजूद होगा। जब इन दोनों को ऐड करें साइन चेंज हो जाएंगे, 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब इन्वर्स भी इसका होल्ड करता है। अब देखें हमारे पास ये लॉ भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इन्वर्स भी होल्ड कर गया, चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। इसका क्या मतलब है कि जो सा रियल नंबर है अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप है। देखें ये तो हमने ग्रुप फाइंड कर लिया इन सबको। अगर आपको कह दिया जाए कि इन्हीं का अबिलियन ग्रुप फाइंड करके दिखाए, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर का, तो आपको मैंने बताया था कि एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब आप इस तरह इनको ऐड करेंगे, वैल्यूज कोई भी नंबर ले ले ए और कोई सा भी नंबर ले ले बी, तो जब आप इनको ऐड करेंगे हमारे पास सेम आंसर आएंगे, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होगा और वो इसमें इंटीजर्स में होल्ड करेगा। जैसे एसोसिएटिव था ना, एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, कम्यूटेटिव में हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, तो हमारा वो क्या हो जाता है अबिलियन ग्रुप। ऐसे ही आपने रैशनल नंबर में करना है, ऐसे ही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, ऐसे ही आपने रियल नंबर में करना है। तो हमारे ये जो ग्रुप होंगे इंटीजर्स हमारे अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, रैशनल नंबर अंडर एडिशन अबिलियन हो जाएगा, ऐसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन अबिलियन हो जाएगा और रियल नंबर अंडर एडिशन हमारे पास अबिलियन हो जाएगा। देखें एग्जांपल नंबर 2, हमने ये इंटीजर्स को भी ग्रुप कर दिया शो, रैशनल को भी, रियल को भी, कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमने इन चारों नंबर्स को इनको हमने ग्रुप भी शो कर दिया और साथ हमने इसको अबिलियन ग्रुप भी शो कर दिया। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स को देखा। हम जस्ट थोड़ा थोड़ा काम लेकर चलेंगे ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमें याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे वर्क को प्रमोट ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।